नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, HSSC द्वारा TGT के लिए जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर कीज जारी हो चुकी हैं। साथ ही HSSC द्वारा TGT एग्ज़ाम में अगर किसी कैंडिडेट ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के गलत मार्क्स क्लेम कर दिए थे तो उनको अपना क्लेम वापस लेने के लिए पोर्टल खोला गया। लेकिन अब HSSC की एक गलती की वजह से सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी गंवानी पड़ेगी, क्योंकि जल्द ही HSSC TGT एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित करने वाला है। अब वो अभ्यर्थी HSSC की TGT जो भर्ती है उसके खिलाफ याचिका दायर हाई कोर्ट में करने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो पूरा मामला क्या है जिस वजह से याचिका दाखिल की जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब सेतु में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो अब जान लेते हैं इस पूरे मामले को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर में खबर है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलती से TGT के सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक गंवाने का खतरा बढ़ा। आयोग को कई बार इन्होंने प्रतिवेदन दिए, मगर आयोग ने उस पर गौर नहीं किया। अब हाई कोर्ट में दायर करेंगे केस और अपना मांगेंगे इंसाफ। तो ये पूरा मामला आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 मार्क्स मिलते हैं उससे संबंधित है। अब जान लेते हैं डिटेल में इस खबर को। इसमें बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलती से TGT के सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए परिवार में सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक गंवाने का खतरा बढ़ गया है। आयोग की गलती के लिए इन उम्मीदवारों ने प्रतिवेदन भी दिए, मगर आयोग ने उस पर गौर नहीं किया। नतीजन अब इनमें से कुछ उम्मीदवार हाई कोर्ट में केस दायर कर इंसाफ मांगेंगे। तो अब जान लेते हैं HSSC ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से हाई कोर्ट में केस दाखिल करना पड़ सकता है। आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड कैटेगरी में परिवार में सरकारी नौकरी न होने के बदले 5 अंक क्लेम करने के लिए आवेदन भरते समय हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वाक्य लिख दिए। यानी कि जब फॉर्म भरा गया तो उसमें हिंदी में कुछ था और इंग्लिश में कुछ था, जिससे सैकड़ों उम्मीदवारों ने हिंदी को पढ़कर अपना कॉलम भर दिया, मगर हिंदी से नीचे इंग्लिश में वाक्य आपका कुछ और था। जब उम्मीदवारों ने देखा कि हिंदी के अनुसार उन्हें 5 अंक नहीं मिलेंगे तो उन्होंने आयोग से संपर्क साधा। जब आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा करने वाले उम्मीदवारों से कहा कि अगर किसी ने गलत क्लेम कर दिए हैं तो उसे वापस ले लें, तब भी उम्मीदवारों को क्लेम करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने आयोग की हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वाक्य होने के कारण अपने 5 अंक गंवा दिए थे। केवल क्लेम छोड़ने का ही विकल्प आयोग द्वारा दिया गया था। तो ये पूरा मामला है आपका हिंदी और इंग्लिश में जो दोनों वाक्य थे उनके मीनिंग अलग अलग निकल रहे थे। ये मामला पूरा आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स जो मिलते हैं उससे संबंधित है। और आयोग द्वारा ये गलती की गई कि जो हिंदी में लिखा हुआ था उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं किया गया। इंग्लिश में कुछ और था, हिंदी में कुछ और था, तो जिसकी वजह से कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी को पढ़ के आंसर दिया उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जिन्होंने इंग्लिश को पढ़कर आंसर दे दिया उनके मार्क्स मिलेंगे, जबकि दोनों ही एलिजिबल कैंडिडेट थे। इसके बाद HSSC ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स आपके विड्रॉल करने का ऑप्शन दिया था। इसमें HSSC द्वारा एक गलती फिर हुई कि इसमें आपके विड्रॉल करने के लिए तो ऑप्शन दिए थे, लेकिन किसी को क्लेम करने के लिए इसमें फिर से मौका नहीं दिया गया। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका क्लेम होना बनता था HSSC की फॉर्म में गलती की वजह से उनका क्लेम नहीं हो पाया, तो अब वो कोर्ट में जा सकते हैं। अब उम्मीदवार परेशान है क्योंकि आयोग ने TGT पदों की लिखित परीक्षा ले ली है। अब तो कभी भी दस्तावेज जांच के लिए बुलावा आ सकता है। उनकी मांग यह है कि एक मौका TGT के सभी उम्मीदवारों को दिया जाए, ताकि जो क्लेम करना चाहते हैं वो क्लेम कर लें और जो क्लेम छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दें। हालांकि क्लेम छोड़ने का विकल्प तो पहले ही दिया जा चुका है, मगर दोबारा भी ये अवसर दिया जा सकता है। अब जान लेते हैं आयोग ने आवेदन भरते समय कौन सी गलती की थी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जब आवेदन भरवाए थे तब सामाजिक आर्थिक मानदंड कैटेगरी में परिवार में सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक क्लेम करने के बारे में कॉलम में हिंदी में यह गलती की थी कि उसमें लिखा हुआ था न तो स्वयं
और न ही आवेदक के परिवार में कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है। इसके आगे ऑप्शन में यस और नो लिखा था। उम्मीदवारों ने इसमें यस का टिक मार्क कर दिया क्योंकि इसका मतलब यह निकल रहा था कि उम्मीदवार स्वयं या परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है या नहीं था या नहीं रहा था। लेकिन इंग्लिश में आपका ये लिखा हुआ था कि क्या आवेदक या आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है। इसके आगे ऑप्शन यस और नो लिखे थे। इसका स्पष्ट मतलब ये निकल रहा था कि अगर परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं था, नहीं है, तो नो पर आपका टिक मार्क करना है। तो दोनों के मतलब अलग अलग निकल रहे थे। इस वजह से कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हुआ और HSSC की गलती की वजह से कुछ कैंडिडेट को अपने मार्क्स इसमें क्लेम करने का मौका नहीं मिला। इसके लिए कैंडिडेट्स ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ था। इसके बाद जब आयोग ने क्लेम छोड़ने का मौका दिया तो यही गलती रखी, उसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैंडिडेट्स द्वारा लगाया हुआ है कि कौन सी गलती फिर से HSSC द्वारा की गई। जिन कैंडिडेट्स का क्लेम HSSC की गलती की वजह से छूट गया था तो वो इसमें क्लेम कर सकते थे, लेकिन HSSC ने इसमें भी उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इसको लेकर जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने जो HSSC के अध्यक्ष हैं उनको एप्लीकेशन लिखी है और उन्होंने इस एप्लीकेशन में यही बताया है कि उन्हें क्लेम करने का मौका इस एग्ज़ाम में दिया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, HSSC की इस गलती की वजह से कैंडिडेट्स को कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।